सर एक अर्चना जी का सवाल था। हाँ। कह रही थी जैसे हमें कोई चीज पसंद आती है हम ताली बजाते हैं, तो आप लोगों को कोई चीज पसंद आती है ऐसे ताली बजाते हो कि ऐसे बजाते हो? अच्छा एक ना इसका एक किस्सा है जी। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना जी। तो ट्रेनिंग में कैफेटेरिया में ड्यूटी लगती है, तंदूर पे रोटी लगा देगी, कुणाल की भी लगी, सबकी लगती है। अच्छा। लगती है। और कैफेटेरिया में दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में एक बार में आप 10,000 रोटी तो लगा लेते होगे। ओह वाओ। ठीक है, तो आप रात को लिटरली, मेरे दोस्तों ने बोला भाई क्या करता है तू, रात को ऐसे 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 करके सोते सोते भी ऐसे ऐसे कर रहा होता है। रियली? तो ये वाली बात तो है। करेक्ट। और वो और एम्पलीफाई हो जाती है जब आप रुमाली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो सोते हुए भी अगर शादी वादी होगी तो बीवी को हाथ पकड़ने पड़ेगा, रुक जा क्या कर रहा है तू, कहाँ चला रहा है। एक्चुअली बंदा सा रात को सोते हुए अपनी रजाई घुमा रहा हो। वही सो गए भाई। ये नई रोटी निकाली है, रुमाली रोटी की जगह रजाई। अच्छा आज मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं पूछूंगा, नेचुरल चीजें जो आप खा लो, बना के हम आपको कुछ नहीं दे सकते। इतने गुणी लोग हैं, ये तो हमारी कमियां निकाल देंगे। आपके काजू बहुत ज्यादा सफेद हैं, आपके बादाम थोड़े टैन हो चुके हैं, आपकी किशमिश झुर्रियों वाली बुजुर्ग किशमिश। हम तो डरे ही रहते हैं, क्या पूछें। काजू पड़े, जी जी सर, काजू भी पड़े हैं। कुछ खाता ही नहीं। इनको पहले सैनिटाइज कर लो, पिछले महीने के हैं ये। नहीं, मजाक कर रहा हूं। नहीं गा रहा हूँ। नहीं अरे मजाक कर रहा हूँ, इसलिए खुला भी खा नहीं है, सकते डोंट हैं। वरी। अच्छा खुल गया। देखो जी आए हैं, अच्छा कुछ तो ये खा ना के जाएंगे। एक अब बताइए कितने महीने पुराने हैं ये काजू? नहीं पर ये आदत हो जाती है। ऐसा हमने बहुत खाने के शोज में भी बहुत सारे जब जजिंग करनी होती है तो पूरी एक पैंट्री बनी होती है, उसके अंदर भी पता नहीं होता कि कौन सी चीज कब की है, लेकिन आदत हो जाती है हम लोगों को। सर आप जब तीनों इस संसार में आए थे पृथ्वी लोक पर, तो आपके परिवार वालों को बधाई मिली थी या कड़ाई मिली थी? नहीं, हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शेफ हैं, तो ऐसे ही दिमाग में आया, मैं तो ऐसे पूछ लिया। हमें जब कभी अवार्ड मिलते हैं ना, तो जैसे लोगों को मेडल मिलता है, कुछ मिलता है जी। या कोई एक लंबा सा कोई स्टार बना होता है, हमें कढ़ाइयाँ, पतीले, अच्छा। यही सब अच्छा। हांडियाँ, यही सब वो अवार्ड में भी वही मिलते हैं मोमेंटो में। अच्छा। नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी ऐसा होता है। ऐसे नहीं। ही होता है। हाँ, हाँ। मेनी ऑफ देम। कढ़ाइयों वाला प्यार तो वैसे भी है ना, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप बाहर जाते हो घूमने, फ्रांस गए, ये गए, वो गए, घरवाली कहती है परफ्यूम खरीदेंगे, हम जाते हैं पहले भांडे बर्तन की दुकान में, हाँ ये प्लेट कितनी, हाँ ये ले लो, हाँ ये ले लो। ये प्लेट चंगी लग रही है, वो प्लेट चंगी लग रही है। हम लोग को बर्तन हम इतने खरीद लेते हैं। उसके बाद में मुझे याद है शुरू में बचपन में खाना बनाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खाना बनना ठीक लग गया तो बड़ा मजा आता था। तो एक दिन मम्मी ने बोला बेटा खाना बड़ा अच्छा बनाता है, पर एक बात बता, एक डिश के लिए 7 बर्तन क्यों इस्तेमाल करता है? अच्छा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती थी कि मतलब पहले लिया, कोई धो रहा है, उधर कर रहा है, हम कहते हैं एक डिश एक बर्तन, ज्यादा नहीं यूज करने। तब से किफायत हो गई, कढ़ाइयाँ कम हो गई हैं। मैं वैसे किचन में जाती नहीं हूँ। मेरी जब परमीत से शादी हुई थी, मेरी 2 कंडीशन थी। मैंने बोला था एक तो मैं किचन में कभी नहीं जाऊंगी, ही सेड यस। दैट टाइम ही वाज रेडी टू से यस टू एनीथिंग। अब नाउ ही रिग्रेट्स। दूसरी बात मैंने बोला था नो वेट टॉवल्स ऑन द बेड, कि बेड के ऊपर गीले तौलिए मत रखना। अच्छा ये मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम है गीले तौलिए बेड के ऊपर होना? मैं ना इधर बैठ जाता हूँ थोड़ा, लड़कियों को पता पसंद नहीं, है। मतलब हाँ मैं तो नहीं रखता हूँ वैसे, पर आपको क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को गिल्ले तौलिए से, बताइए आप। नहीं, ये लापरवाही का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि मतलब आप इतने बेफिक्र हैं और आप सोचते दूसरा बंदा करेगा आपका काम। हाँ, ये तो गलत बात इट्स जस्ट अ मेटाफोर फॉर यू बेटर नॉट बी सो लापरवाह एंड इररिस्पांसिबल। नहीं चलो आदमी ने गीला तौलिया रख दिया, वो गलती, मैं बोलता हूँ नहीं होना चाहिए, पर बीवी की साड़ियां प्रेस करता रहे सुबह से शाम तक, वो बात ठीक है? मैं साड़ियाँ नहीं पहनती, शुक्र है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, पहनती भी नहीं, प्रेस क्यों करवाते हो? सर जैसे मैंने बचपन में अर्चना जी को देखा, मैंने सोचा मैं भी इनकी तरह बड़ा होकर हीरो बनूंगा। आई मीन जो भी होता ना कि हम किसी एक्टर को देखते हैं, हम भी एक्टर बनेंगे, अच्छा डांसर को देखा हम डांसर बनेंगे। आपने किनको देखा था कि आपने बोला कि मेरे को शेफ बनना है? हमने तो इनको ही देखा था जी। देखो आपने तो संजीव सर को देखा। फैक्ट ऑफ द मैटर है, हमने इनको देखा, Actually- इन्होंने किसको देखा था ये नहीं पता। आपने किनको देखा था? अच्छा जब मैं इस फील्ड में आया तब हमारे घर में से कोई ऐसे होटल में कभी गया ही नहीं। अच्छा हमें शेफ क्या होता है पता नहीं होता है। CHEF शेफ होता है, ये थोड़ी होता है शेफ होता है। आपकी वजह से मुझे पता चला था शेफ होता है। हाँ नहीं मुझे भी नहीं पता था। हमारे घर में तो जहाँ हम रहते थे तो वहाँ पे पंजाब स्वीट हाउस में डोसा समोसा जलेबी सब वहीं से आता था।
अच्छा जी। सरदार जी बना रहे होते तो डोसा भी वही बनाते थे, तो शेफ कौन होता है पता ही नहीं था एक्चुअली। कपिल, दिल्ली में मैं पैदा हुआ तो राजा गार्डन में हमारा घर था और कोने का मकान था, तो इस तरफ हलवाई की दुकान थी और इस तरफ भी हलवाई की दुकान थी। अच्छा जी। तो फर्स्ट फ्लोर पे ना दादी थी, दादा थे, वो धूप सेकते थे, तो रिपोर्ट कार्ड आती थी बच्चों की, जॉइंट फैमिली तो सब थे, मेरी सिस्टर्स थी, मैं सबसे छोटा, तो बाकी सबकी तो अच्छी, मेरी रिपोर्ट कार्ड देख के दादी कहती थी मैं बोले समझ नहीं आई, मैं समझ नहीं आई, पढ़ ले वरना हलवाई बनेगा। एंड आई थिंक उनका आशीर्वाद है कि हलवाई बन गया। Fantastic. एंड हलवाई बोलने में भी वी शुड बी वेरी प्राउड। हम लोग कहते हैं शेफ एज अ वर्ड, आप उसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे, एक ऐसा इंसान जो खाना बनाता है, अब वो स्वादिष्ट खाना बनाता है। एग्जैक्टली। और Yeah. बेकरी शेफ मतलब वो हलवाई है एक्चुअली। दैट्स इट। बट आजकल Actually- बेस्ट हलवाई जो हैं वो करोड़ों कमा रहे हैं। तो मतलब मॉरल द स्टोरी ये है कि करोड़ों कमाने हैं तो यहाँ तो हलवाई बन जाओ या कपिल शर्मा बन जाओ। नहीं, लेकिन दोनों नहीं, में मेरा- उस दायरे में बेस्ट बन जाओ, जैसे ये भी है। मैं दोनों ही हूँ। मैं इट इज ट्रू कपिल। मैं कपिल के हलवाई लिए, भी हूँ। कपिल के लिए है। मैं हलवाई- वैसे एक बात कहूं अर्चना जी, मैं आपसे मिला था कई साल पहले, आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा। Where was this? ये दिल्ली में था, नोएडा में फिल्म सिटी में विवेक वासवानी जी का एक शो होता था, अच्छा। क्विज शो। अच्छा। आप एक दिन उसके अंदर एज बतौर गेस्ट जज आई थी, तब मैं स्कूल में था। अच्छा। और हमारा पूरा स्कूल का ट्रूप गया था, और जैसे आप आए अर्चना पूरन सिंह आ गई, अर्चना सिंह, ओके 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 ओके। जैसे ही शो खत्म हुआ सारे बच्चे भागे, मैं भी भागा ऑटोग्राफ लेने। Oh, so sweet. उस दिन अब बच्चे थे, हमें तो पता नहीं था, हाथ आगे कर दीजिए ऑटोग्राफ। और आपने कहा "हाँ, मैं हाथ पे ऑटोग्राफ नहीं देती। And I'm like, okay. ऐसे बोला था मैंने। You snubbed me, yeah? नहीं, मुझे अभी भी याद है, माय फर्स्ट रिकॉल जब मैंने आपको देखा था, तो मैंने ऑटोग्राफ ही नहीं दिया आपको। नहीं दिया। अरे यार, ये मेरा दुर्भाग्य है। हमारी तो सुनी पड़ी हुई है यहाँ पे। पर ये है जैसे हमें पहली बार पता चला ना कि शेफ बोलते हैं कि ना क्लास के साथ आए टीवी पे, वैसे ही अब जब 5 स्टार होटल में जाना शुरू किया ना, बड़ी सारी ऐसी चीजें जो हम मेन्यू में पढ़ते हैं इंग्लिश में कितनी सारी लिखी होती है, वाइट वो मैदे को क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। जो भी इतना लंबा सा सेंटेंस लिख के ये वो सम पीस एंड ये वो, और बाद में जब आता समोसा है ना, 5 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेचना है, तो लिखना तो अच्छा लिखना पड़ेगा तो ना। अच्छा एक्चुअली कितनी सारी लंबी चीजें लिख देते हैं, फिर वो ट्रे लेके आते हैं, उसमें से ये निकाल, अब लगा सामान आएगा, एक समोसा निकलता है, साथ में छुरी काटा दे देते हैं। वाह। कपिल, कोई भी एक डिश का नाम ले दो आप। दाल मखनी। Black lentil simmered overnight in a rich silken creamy gravy served with a touch of होम fenugreek चर्न्ड बटर। and home churned butter. ऐसा लगता है एड्रेस बता रहे किसी का। ये मतलब अच्छा, पर खाने में ये इंग्लिश में मतलब आप 5 के 500 जैसे हैं, उसमें लिख देंगे ऐसी यही वाली दाल में कुक्ड स्लोली ओवर चारकोल फायर फॉर 30 आवर्स। और आप कहते हो अरे बड़ा, एक तो बासी दाल खिला रहे हो और आप कह रहे हो कि ले, और पैसे भी ज्यादा। और उसके नीचे लिख दो बाय शेफ संजीव कपूर, अपने आप करोड़ों की हो जाएगी। मुझे याद है मैं एक बार किस किस को प्यार करूं के लिए शूटिंग कर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया संजीव सर का ऊपर ही ऑफिस है, तो मैं इनके ऑफिस गया, इतना ब्यूटीफुल ऑफिस, और इन्होंने पता नहीं कितनी मजेदार चीजें, वो मैंने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार खाई थी। उसके बाद मुझे कभी किसी ने खिलाया ही नहीं वो। हाँ, मैं ब्रदर से बात कर रहा था, वो दुबई में था अभी, तो मैंने कहा ऐसे शो पे जा रहा हूँ, कहते मेरी नमस्ते बोल देना। मैंने कहा तुम कब मिले? कहते तुम्हारे ऑफिस में। मैंने कहा है? मैंने कहा कपिल हमारे ऑफिस में, नहीं एक फिल्म की शूटिंग थी ऐसे ऐसे। हाँ बिल्कुल अच्छे से याद आया, बट वो वाली जो डिश है वो वैसे की वैसे एक और बना के रखी हुई है, तब से इंतजार कर रही है वो डिश तुम्हारा। सर जल्दी मिलते हैं खाने पे। संजीव सर का कुकिंग शो जो है वो टीवी पे चलने वाला सबसे लंबा शो था। इनकी ग्लोबली रेस्टोरेंट की चेन है, 24/7 फूड और लाइफस्टाइल चैनल है। 2017 में ये इकलौते शेफ थे जिनका नाम फोर्ब्स की लिस्ट में आया।
और उसी साल इन्होंने 918 किलो खिचड़ी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वाह 900। तो सर इतनी सारी खिचड़ी क्यों बनाई आपने? घर पे प्लास्टर करना था खिचड़ी से? क्या रीजन था? एक्चुअली ये इंडिया गेट पे बनाई थी। अच्छा जी। हाँ, और इसमें हमने था कि बहुत बड़े बड़े लोग आके इसको करेंगे जी। बड़े नेता लोग, तो फिर वो इसलिए नहीं आए, उनको लगा कि कहीं ऐसे नहीं आ जाए कि हेडलाइन की ये फलां शख्स क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अच्छा। लेकिन इट वाज अ बिग थिंग फॉर इंडिया। हम इंडिया को वर्ल्ड में, खिचड़ी बड़ी सिंपल सी डिश लगती है जी। लेकिन उसमें सारे इंडिया के इंग्रेडिएंट्स डाल के एक्चुअल खिचड़ी बनाई थी एंड रिकॉर्ड बनाया था। और आई कैन टेल यू कि खिचड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसको आप भी बना सकती हैं अर्चना जी। मैं खिचड़ी बना सकती है ना। चलो शुरुआत तो हुई, एक कदम एक कदम, राइट। वैसे सच बताऊं मैं बना सकती हूँ अच्छा खासा। इटालियन भी बना सकती हूँ और इंडियन भी बना सकती हूँ। अरे और बड़ी बात है, इनके घर पे कोई आए, ये मुंह बड़ा अच्छा बना लेती है। तो मैंने इनको कहा ना कि दाल से आपको प्लास्टर करना है, पर ये बात सही है, पता है लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा ना, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। तो किसी ने बताया कि उसको जैसे सीमेंट इस्तेमाल होता ना, तो चने की दाल की पता नहीं कौन सी दाल नहीं, नहीं। इस्तेमाल होती है। उड़द की दाल। उड़द की दाल, और ये पंजाब में है। अटारी बॉर्डर के करीब भी जो है ना, पुरानी इमारतें जो बनती है, ईंटों के बीच में उड़द की दाल डाली जाती थी। Why? क्योंकि सॉलिड हो जाती है वो, जैसे ही बनता है, सूखती है ना, उस दाल की तासीर है, वो बिल्कुल सूख के किसी भी चीज को चिपका सकती है। तो उड़द की दाल मिलाई जाती एक्चुअली थी। लखनऊ की जो उसके ये अंदर। कहानी है, मैं लखनऊ का हूँ तो लखनऊ की बात बीच में नहीं रहनी चाहिए। हमारी लखनऊ की मार्केटिंग पूरी होनी चाहिए, जैसे अंबरसर की होती रहती है। ब्राड साहब आप लखनऊ, अच्छा लखनऊ में पले बड़े हैं आप? ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੂੰ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਧਰੋਂ ਲਖਨਊਈ। ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ प्यार ना बोलना होता अदब होए तो फिर लखनऊ। वो तो लखनऊ। जब जजमेंट देना होता है तो लखनऊ, जब पीछे आगे और की बनाया सी स्वाद, किटी पार्टी पीछे। तो उस समय कहते हैं फैमिन था लखनऊ में। लखनऊ में कमी थी उस समय, पानी नहीं था, गोमती का पानी सूख गया था। तो और ये कहा जाता है कि लखनऊ के लोग इतने खुदगर्ज थे कि वो नवाब साहब के पास जाके खाना नहीं मांगते थे। अच्छा। नवाब साहब ने उस समय बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया और उसमें गुड़ और उड़द दाल, गुड़ भी डाला? गुड़ और उड़द दाल इमाम का- बाड़े पे कीड़ियां नहीं चढ़ती? नहीं, देखो चींटियां? आप साइंस देखो उस टाइम की Actually- और एंड वही एज अ मेहनताना गुड़ और उड़द लोगों को वापस भी दिया था। और वहां ही तक नहीं सीमित रहती, इफ आई एम करेक्ट में रणवीर ओयर, के क्योंकि वहां पर जैसे उन्होंने बताया था कि वो बनाते थे इमाम बाड़ा, दिन वेले बनाते थे, और सेकंड शिफ्ट जो आती थी उसको धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती थी ताकि लोगों के पास काम रहे। कि एक सुबह बनाता था, तोड़ता था, बनाता तोड़ता था, ताकि जब लोग को खाना तकसीम होता था ये ना लगे कि फ्री में मिल रहा है, मेहनत करी है और इस वजह से मिल रहा है। वाह। पुराने जमाने में जो दाल के घर बना लेते थे लोग, ऐसे लोगों के घर जाओ तो बंदा कहेगा दाल बनी है, नहीं जी नहीं, घर ही दाल से बना हुआ है।